तो भाई पंजाब से बड़ी खबर, जहां बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है। फायरिंग में 4 लोगों की मौत। सुबह करीब 4:30 बजे ये फायरिंग बठिंडा में हुई। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई और 4 लोगों की मौत। ये बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से, जहां 4:30 बजे हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। सुबह 4:35 पर यह फायरिंग हुई है और 4 लोगों की मौत हुई मिलिट्री स्टेशन में। ये फायरिंग पंजाब से, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 4 लोगों की मौत हो गई है। सुबह 4:35 पर यह फायरिंग हुई। फायरिंग किसकी तरफ से की गई, क्यों की गई, क्विक रिएक्शन टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है और इस बात की जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। क्या यह अमनो अमान की स्थिति को खराब करने की कोशिश है? क्या पंजाब में हालात खराब करने की कोशिश के तहत ये फायरिंग की गई है? बहरहाल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ दावे पंजाब की स्थिति में सुधार के, दावे पंजाब की कानून व्यवस्था में सुधार के, वो तमाम दावे एक बार फिर से ताक पर, जहां सरेआम सुबह 4:30 बजे ये फायरिंग हो जाती है, 4 लोगों की मौत हो जाती है। मिलिट्री स्टेशन पर यह फायरिंग हुई। इस फायरिंग के पीछे क्या मोटिव था? क्या लोगों को डराना, क्या माहौल को असहज करना, क्या अमनो अमान की स्थिति को यहां पर एक बार फिर से डिस्टर्ब करने की कोशिश थी? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर फायरिंग किसकी तरफ से की गई, क्यों की गई? पंजाब में पहले ही अमृतपाल को लेकर तमाम चीजें और तमाम चर्चाएं सरगर्म हैं। ऐसे में ये फायरिंग किस मुंह की तरफ से की गई, किसी इंडिविजुअल की तरफ से की गई, क्यों की गई, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही पंजाब पुलिस इस पर अपना टेक साफ करेगी कि अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में किया है, क्योंकि 4:30 बजे ये फायरिंग हुई है और अब तकरीबन 9:45 का समय हो गया है। इस बीच जांच कहां तक पहुंची है, कौन कौन से तार पुलिस जोड़ पाई है, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है या नहीं, ये तमाम चीजें फिलहाल जांच का विषय है। सवाल यही है कि आखिर ये फायरिंग पंजाब में क्यों की गई, सरेआम मिलिट्री स्टेशन में ये फायरिंग बठिंडा में क्यों हुई, 4 लोगों की मौत हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए फिलहाल टीम्स वहां पर पहुंची हुई हैं, जांच पड़ताल जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंजाब के माहौल को क्या एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की जा रही है? ये फायरिंग किसी इंडिविजुअल की तरफ से की गई है या किसी समूह की तरफ से? क्योंकि अभी तक इसकी जिम्मेदारी भी किसी की तरफ से नहीं ली गई। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी थानेश्वर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। थानेश्वर, पंजाब में पहले ही माहौल को लेकर कई सवाल हैं और अब 4:30 बजे ये फायरिंग होती है, 4 लोगों की मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये फायरिंग किसी इंडिविजुअल की तरफ से की गई या कोई मिलिटेंट या टेररिस्ट ग्रुप था जिसने इस बात की जो अभी जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन क्या उनकी तरफ से ये कोशिशें हैं पंजाब का माहौल बिगाड़ने की? देखिए, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हो सकता है माहौल बिगाड़ने के लिए, क्योंकि पंजाब का माहौल इस समय बड़ा क्रिटिकल बना हुआ है और खासतौर बठिंडा के नजदीक ही तलवंडी साबो लगता है, जहां पर कि अमृतपाल के घर टेंडर करने की संभावनाएं हैं। इस करके हो सकता है कि पुलिस का और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की फायरिंग की गई हो। अभी हर तरह से जांच की जा रही है। अभी खुफिया एजेंसी और पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, जैसे ही कुछ जांच पे सामने आएगा उसके बाद ही सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन थानेश्वर, देखिए समय काफी हो चुका है, 4:30 बजे ये फायरिंग होती है और अब लगभग 9:45 हो गए हैं। तो ऐसे में कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग या कोई चश्मदीद गवाह कुछ तो हाथ लगा होगा? देखिए, पंजाब में इस समय माहौल बहुत क्रिटिकल है। खुफिया एजेंसियां और पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक तो अमृतपाल को लेकर बहुत माहौल है क्रिटिकल है, और साथ ही साथ बठिंडा के नजदीक तलवंडी साबो है, वहां के लिए उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू कर रखा है। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी कोई अधिकारी नहीं दे सकता। अगर कोई अधिकारी इस तरह की जानकारी लीक आउट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पुलिस या कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले में गहन जांच कर रहे हैं, जांच में जैसे ही कुछ सामने आएगा फिर ही कोई बात बता पाएंगे। और जिन 4 लोगों की मौत हुई है उनमें कौन कौन शामिल थे, क्या इस पर भी कोई ब्रीफ नहीं आया है अभी? जी, क्वेश्चन दोबारा दोहराएंगे? जिन 4 लोगों की मौत हुई है उस पर क्या कोई जानकारी या डिटेल सामने आई है?
देखिए, अभी उसके बारे में कोई डिटेल सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन सी फायरिंग हुई, कौन सी पिस्टल से फायरिंग हुई है, कितनी दूर से फायरिंग हुई है और क्या है। पुलिस ये भी देख रही है कि जो मरने वाले हैं उनका किसी तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड है या किसी अपराधियों से कोई उनका संपर्क था या क्या था। अभी पूरी गहन जांच चल रही है। कुछ भी बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। कोई महिला या बच्चा तो हताहत नहीं हुआ है, पुरुष हताहत हुए हैं जो 4 बताए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा अभी जो हताहत 4 पुरुषों के बारे में तो जानकारी आ रही है, लेकिन क्या है क्या नहीं है, पूर्णतः उस एरिया को सील कर दिया गया है। मीडिया कर्मी या किसी आम आदमी को उस तरफ जाने की परमिशन नहीं है। इवन देन की कौन डॉक्टर पैनल उसका पोस्टमार्टम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीज गुप्त रखी गई है अभी तक। जी चलिए धानेश्वर, आप इस पर नजर बनाए रखेगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि काफी सीक्रेटिव तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि मामला सेंसिटिव है और पंजाब में जो माहौल और हालात हैं वो पहले से ही क्रिटिकल हैं, सेंसिटिव हैं। ऐसे में एक बॉर्डर स्टेट जो लगातार मिलिटेंट ग्रुप्स के निशाने पर है और कई तरीके से पंजाब में स्थितियां बिगाड़ने की कोशिश ये तमाम ग्रुप्स करते रहते हैं। ऐसे में बठिंडा में हुई ये फायरिंग एक बार फिर से पंजाब पुलिस की चिंता बढ़ाने वाली है। 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। ये 4 लोग कौन थे, क्या इनके किसी ऐसे ग्रुप के साथ संबंध थे, क्या कोई इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इन तमाम चीजों पर फिलहाल जांच हो रही है। लेकिन कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। संभव है कि आने वाले समय में या आज दिन ढलने तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मैप के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई ये फायरिंग। एक बॉर्डर स्टेट है पंजाब, जहां सुरक्षा को लेकर पहले से ही तो देखिए पंजाब से ये बड़ी खबर इस वक्त की, और पंजाब के बठिंडा में ये फायरिंग हुई है। और इस मैप के जरिए आपको बता रहे हैं बठिंडा में जहां फायरिंग हुई है वहां पर फिलहाल स्थितियां जो हैं वाकई में डर का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर क्यों यहां पर फायरिंग हुई, जो 4 लोग जिनकी मौत हुई है वो कौन थे, क्या उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था। बठिंडा क्योंकि अमृतपाल को लेकर भी ये जगह चर्चा में है, तो ऐसे में यहां पर हुई इस फायरिंग के क्या मायने हैं और ये कितनी बड़ी चुनौती है पंजाब पुलिस के लिए, क्योंकि फिलहाल अब तक कोई भी आधिकारिक बयान इस पर सामने नहीं आया है। और अब तक जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि 4 लोगों की मौत हुई है। सुबह 4:30 बजे के करीब 4:35 पर यहां पर फायरिंग हुई और क्विक रिएक्शन टीम मौके पर मौजूद है। फिलहाल सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। 4:30 बजे के करीब हुई इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई है। ये 4 लोग कौन हैं, फायरिंग क्यों हुई, इसका क्या मोटिव है, ये तमाम चीजें फिलहाल सवाल के रूप में हमारे सामने हैं। जवाब कब मिलेंगे, पुलिस कब जवाब देगी, ये देखना होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सरबजीत सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। सरबजीत, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ बड़े अपडेट्स आपके पास सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब में स्थितियां पहले से ही क्रिटिकल हैं, पंजाब में हालात पहले से ही सेंसिटिव है। ऐसे में बठिंडा में ये फायरिंग होना सुबह 4:30 बजे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है, क्या इन 4 लोगों के बारे में कोई जानकारी सामने आ पाई है? अभी तक देखिए आर्मी की ओर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, सिर्फ यही पता चल चुका है कि 4 बंदों की मौत हो चुकी है और ये जो घटना है सुबह 4:30 के आसपास की है। जी, 4:30 बजे फायरिंग होती है, 4 लोगों की मौत होती है। और बठिंडा का ये इलाका, इसकी अगर बात कर लें तो बठिंडा का जिक्र जो है वो अमृतपाल के केस में भी आता है। ऐसे में बठिंडा की ही सिलेक्शन करना, मिलिट्री स्टेशन पर ही फायरिंग करना, ये भी अपने आप में सोचने का विषय है। जी बिल्कुल, देखिए बठिंडा की जो सेंट्रल जेल है वो भी जो ये जितने गैंगस्टर हैं उनका मुख्य अड्डा बन चुकी है। उसी जेल के अंदर से वो अपनी वीडियो भी वायरल कर रहे हैं और उसी के तहत अब बठिंडा के आर्मी जो हेडक्वार्टर को निशाना बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितनी आर्मी है हमारी नॉर्दर्न इंडिया की, ये एक बहुत बठिंडा का जो स्टेशन है बहुत बड़ा स्टेशन है, यहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है। और ये बात देखने वाली है कि आर्मी स्टेशन के अंदर फायरिंग होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि स्टेशन के अंदर जाने के लिए
किसी को भी कोई ऐसा कोई भी आदमी सीधा अंदर दाखिल नहीं हो सकता। उसकी जो आई कार्ड लिए जाते हैं, उसका सब कुछ वो लिया जाता है, उसकी शिनाख्त की जाती है, उसके बाद ही उसको अंदर भेजा जाता है। तो अपने आप में ये फायरिंग होना अंदर तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा कर देता है। बिल्कुल सरबजीत, फायरिंग अंदर घुसकर ही की गई है या बाहर से फायरिंग हुई है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अब तकरीबन 10 बज रहे हैं, ऐसे में इस बीच क्या कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई रिकॉर्डिंग या कोई चश्मदीद हाथ लगा है पुलिस के या जांच टीम के? देखिए, अभी जो हमारे सूत्रों से पता चला है कि जो फायरिंग की है तो उसके बाद इन्होंने सारा इलाके को सील कर दिया है। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, किसी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये जांच चल रही है, क्योंकि मिलिट्री का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को वो फॉलो करते हुए ना तो किसी रिपोर्टर को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही कोई अंदर से सूचना बाहर आ रही है जी। जब भी हमने उनसे संपर्क किया तो वो कहते हैं कि घटना की जांच करके आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए सरबजीत, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पे, क्योंकि फिलहाल देखिए मामला काफी क्रिटिकल है और सेंसिटिव है, और क्योंकि मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग हुई है, ऐसे में बड़ा जांच का विषय भी है, चिंता का विषय भी है, चिंतन का विषय भी है कि ये सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है पंजाब पुलिस को, और सीधे सीधे बठिंडा में ये अटैक किया गया है जहां 4 लोगों की मौत हो गई है। सुबह करीब 4:30 बजे ये फायरिंग हुई है। और हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का मैं रुक करूंगी। अमित जी, देखिए हालात जो हैं वो पंजाब में पहले से ही सेंसिटिव हैं। पंजाब की स्थिति को इस वक्त देखा जाए तो क्रिटिकल है, और ऐसे में एक बॉर्डर स्टेट पर यह हमला होना और बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि 4 जवान शहीद हो गए, तो सीधे सीधे चैलेंज है। बिल्कुल अमृता, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बॉर्डर स्टेट के साथ साथ ये मिलिट्री बेस है, मिलिट्री स्टेशन है, और मिलिट्री स्टेशन और मिलिट्री बेस जो भी होता है वहां पर आपकी आवाजाही या किसी साधारण तरीके से कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। यानी इसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी है, जो कॉन्स्पिरेसी संभवतः थोड़ी देर के बाद उसका पटाक्षेप हो जाएगा। इसके पहले भी पंजाब में एक आतंकी गतिविधि हुई थी, अगर आपको याद हो, और वो भी मिलिट्री बेस में ही हुई थी। वहां सुरंग के तहत आतंकी पहुंचे थे और बाद में इनकाउंटर हुआ था, उसमें हमारे एक बहुत ऊंचे दर्जे के कैप्टन भी शहीद हुए थे, क्योंकि वो ब्लास्ट हुआ था और वहां एक माइनिंग, जिस तरह माइनिंग एरिया में बिछाए जाते हैं बम्स, वैसे बिछाए गए थे। तो पंजाब में कम से कम मिलिट्री बेस में इस तरह की जो का हादसा हुआ है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल इंटेलिजेंस को इसकी खबर नहीं थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस को इसकी खबर नहीं थी। अगर ये वारदात होती है तो जाहिर सी बात है वहां 3 तरह की इंटेलिजेंस काम करती है, लोकल इंटेलिजेंस, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस, क्योंकि पाकिस्तान से सटा हुआ प्रदेश है पंजाब, और बॉर्डर स्टेट होने के बाद अमृता इसकी लगातार वैसे ही देखभाल और सुरक्षा होती है, क्योंकि केंद्रीय निगरानी समिति भी वहां पर अलर्ट हर समय हमेशा रहती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार ड्रोन के आने की बात हुई थी, और 129 ड्रोन भी भारतीय सेना ने पकड़े थे, मिलिट्री ने पकड़े थे, बीएसएफ ने पकड़े थे। इसके अलावा ड्रग्स की जो सप्लाई होती है उसके लिए भी पुलिस और मिलिट्री और बीएसएफ जहां जिसकी ड्यूटी है वो तैनात रहते हैं। तो आखिर ऐसी कैसे चूक हो गई, ये एक चिंता का विषय है और तहकीकात का विषय है, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है इस विषय पर जल्द से जल्द रिपोर्ट देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो एरिया है वो एरिया कॉर्डन ऑफ रहता है हमेशा, वहां आप आसानी से नहीं जा सकते। और कॉर्डन ऑफ एरिया में अगर ये गतिविधि हुई है तो क्या ये आंतरिक गतिविधि है या बाहरी शक्तियों द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया है? अमृता, बिल्कुल, देखिए कई समूह पंजाब में हैं जो एंटी नेशन भी हैं और लगातार एक्टिव हैं, ऐसे में ये पूरा मामला काफी चिंता का विषय है। अमित जी, आप बने हुए हैं हमारे साथ, तमाम जानकारी आपसे भी ले रहे हैं।